हम मनुष्य जन्म की महिमा नहीं जान पाते, अपने श्वासों की महिमा नहीं जान पाते, प्राप्त समय की महिमा नहीं जान पाते। इसलिए प्रतिदिन मनुष्य मृत्यु की ओर तो जा रहा है, लेकिन अमृतत्व की उपासना का समय उसको मिल नहीं पा रहा है। भगवान ने कहा माया या पहृत ज्ञाना, जो मेरी माया है उसके कारण उसका ज्ञान अपहृत हो गया। दुनिया में है सबके पास ज्ञान, लेकिन जैसे किसी आदमी ने एक लकड़ी में से आग प्रकट की, थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर राख चढ़ गई। अब उसको फिर से दूसरी अग्नि प्रकट करना है, तो किसी पड़ोसी के पास गया, उसने कहा थोड़ी अग्नि दे दो। उसकी पत्नी ने कहा कि मांगने की जरूरत नहीं, जो मैंने सवेरे कोलसा तैयार किया था उसके ऊपर राख चढ़ गई है, लेकिन इस स्फुलिंग शेष उसमें थोड़ी सी आग अभी बाकी है, उसको कोलसे के साथ रख देंगे तो बहुत अग्नि निर्मित हो जाएगी। मेरे भाई बहन, वो परमात्मा का स्फुलिंग हम सब के भीतर है, लेकिन अज्ञान की राख चढ़ गई। सत्संग के पवन से उड़ाने की चेष्टा कीजिए। गीता भगवती बड़ी दया करके हम सब लोगों को अवसर प्रदान कर रही है। माया पहृत ज्ञाना आसुरम भाव समाश्रिता, सुर के भाव जागे, देवता के भाव जागे तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन आसुर भाव में रहता हुआ मानव अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। और यह केवल मनुष्य के साथ नहीं, ये अन्य प्राणियों के साथ भी दिखाई पड़ता है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच, एक प्रमादी सकथम न हन्यते यह सेव्यते पंचभिरेव पंच। कुरंग मातंग, माया के कारण वो कुरंग हिरण जो कुलाचे भर रहा है, स्वतंत्र है, लेकिन एक मुरली के नाद से विवश होकर अपनी कर्णेंद्रिय पर विजय प्राप्त न कर पाने के कारण वो हिरण शिकारी के द्वारा मारा जाता। कुरंग मातंग हाथी कितना बलवान, लेकिन एक स्पर्शेंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त न प्राप्त करने के कारण एक नकली बनी हुई, घास की बनी हुई हथनी से आकर्षित होकर गड्ढे में गिर पड़ता है। कुरंग मातंग पतंग, और वो छोटा सा पतंगा दीपक के ऊपर गिरता है, जला देता है। शाम से शमा पे बौछार है परवानों की। किसी उर्दू के कवि ने देखा, शाम से शमा पे बौछार है परवानों की, इनकी खैरियत नहीं है अब इन दीवानों की, ऐसी दीवानगी ठीक नहीं। ये कौन कहे परवानों से, अरे इजहार मोहब्बत करते हैं कितने महंगे नजरानों से, अपना प्राण देकर के अपने उस व्यसन को पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहे हैं नेत्र पर। उसके बाद मछली, कुरंग मातंग पतंग भृंग, उसके बाद भौरा फंस जाता है, कमल के भीतर बंद है। कमल कितना कोमल है, लकड़ी को काट करके वो भौरा अपने निवास के लिए स्थान बना लेता है, लेकिन केवल प्रीति हो गई उसको, इसलिए नासिका के गंध के कारण वो मारा जाता है, बंद है कमल में। सायंकाल हो गया, सूर्यास्त हो गया, कमल से बाहर निकल सकता है वो भौरा, लेकिन विचार करता है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। रात बीत जाएगी, सवेरे सूर्य निकलेगा, पंकज खिल जाएगा, मैं यहां से उड़ जाऊंगा। अब ये सोच ही रहा था, इतने में एक हाथी आया, सरोवर में स्नान करने के लिए उसने सूंड बढ़ाया और कमल के फूल को अपने पेट में रख लिया। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। इत्थम विलोकयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गजमुज्जहार। उस हाथी ने उस पुष्प को खा लिया। हम सब लोग भी ऐसे बैठ करके अपने अपने पदार्थों के ऊपर यही तो सोचते रहते हैं, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। इतने में काल देवता ने आया,
गर्दन पकड़ ली, आंखें बंद हो गई। जैसे वहां भौरा मर गया वैसे हम भी मरते चले जा रहे हैं। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जगत में रहो लेकिन जगदीश्वर के साथ सदा रहो। पुराने जमाने में माताएं घंटी चलाती थीं। घंटी में एक लोहा होता है, उसके चारों तरफ वो घूमती है, तो उसमें बहुत सारे डाले जाते हैं अनाज के दाने। कई बार ऐसा भी होता है कोई छोटा मोटा घुन भी चला जाता, छोटा कीड़ा, लेकिन वो बच जाता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोई। जब ये बात कबीर ने कही तो कमाल जो उनका बेटा है वो एकदम खुश हो गया और उसने कहा, हंसने लगा, अरे तुम हंसते हो मेरी बात सुन के? उसने हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चलती चक्की देख के और दिया हंसा कमाल ठठाए, ठट्ठा मार के हंसा कमाल, कबीर का बेटा। क्यों? उन्होंने कहा जो किल्ली से लग रहे ताको काल न खाए। बाकी तो सब पिस जाते हैं, लेकिन जो उस लोहे की कील के आसपास रहते हैं उसको काल नहीं हो खाता। काल सबको खाएगा, लेकिन काल की प्रतीति न हो, काल से डर न लगे, अभय का दिव्य वरदान मिल जाए, तो परमात्मा रूपी कीली से यदि हम सब लोग जुड़े रहे तो जगत की चक्की अपने को पीस नहीं सकेगी, हम बच जाएंगे।